Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today my topic is divisibility rules of 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 and 10. So today I teach you these rules. So let's start. सबसे पहले हम आते हैं रूल ऑफ टू. तो टू की टेबल कौन से नंबर पर एग्जैक्ट लगती है. देखो वैसे तो हम जैसे डिवाइड करते हैं वैसे ही डिविजन के वसीले हम मालूम करते हैं कि कौन से नंबर्स पर एग्जैक्ट टेबल लगती है. अगर रिमाइंडर जीरो आ जाए मीन एग्जैक्ट टेबल लगती है. अगर रिमाइंडर जीरो के अलावा आता है तो मीन एग्जैक्ट टेबल नहीं लगती है. तो ये हम विदाउट डिवीजन के हम फाइंड करेंगे कि कैसे कौन से नंबर्स पर एग्जैक्ट टेबल लगती है. तो ये रूल्स है, उस वसीले हमें पता चल जाता है. तो रूल्स क्या है कि रूल ऑफ टू. सबसे पहले हम आते हैं रूल ऑफ टू कि टू की टेबल कौन से नंबर्स पर एग्जैक्ट लगती है. अभी टू की टेबल उन नंबर्स पर एग्जैक्ट लगती है जिसकी जो इवन नंबर हो. हर इवन नंबर पे टू की टेबल एग्जैक्ट लगती है. जैसे कि 1, 3, 2. अब ये एक इवन नंबर है, पूरा एक इवन नंबर है, तो इस पे टू की टेबल एग्जैक्ट लगेगी, 100% लगेगी, डिवाइड हो जाएगा एग्जैक्ट डिवाइड. अगर ऑड नंबर हो 8, 7, अगर 87 है तो इस पे टू की टेबल एग्जैक्ट नहीं लगेगी क्योंकि ये एक ऑड नंबर है. तो चाहे छोटी वैल्यू हो क्यों ना बड़ी वैल्यू हो, चाहे अगर अभी ये एक इवन नंबर है तो इस पे टू की टेबल 100% एग्जैक्ट लगेगी. तो टू की टेबल हर इवन नंबर पर लगती है. अभी हम आते हैं रूल ऑफ थ्री. रूल ऑफ थ्री, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ थ्री. अब थ्री की टेबल कौन से नंबर पर एग्जैक्ट लगती है. थ्री की टेबल उन नंबर पर लगती है जिसकी एडिशन थ्री के टेबल में से हो. जैसे कि हम कोई भी नंबर लेते हैं 8, 2, 6, 5. अब थ्री की टेबल ऑड पर भी लग सकती है, इवन पर भी लग सकती है, लेकिन उन इवन और उन ऑड पर लग सकती है जिसकी एडिशन थ्री के टेबल में से हो. जैसे कि इसकी एडिशन देखते हैं क्या है. 8 और 2 10, 10 और 6 16, 16 में जब हम 5 प्लस करेंगे तो होंगे 21. तो देखो इसकी एडिशन है 21, तो मीन इस नंबर पे थ्री की टेबल लग जाएगी. अब एक और हम एग्जाम्पल ले. 8, 2, 8, 10, 2, अभी 5. 8 और 2 10, 10 और 5 15. इस पे भी थ्री की टेबल एग्जैक्ट लगेगी क्योंकि इसकी एडिशन थ्री के टेबल में से है. इसकी एडिशन है 15. अभी हम एक और एग्जाम्पल ले. 2 और ले लेते हैं हम 4. अब देखो ये एक इवन है, इस पे भी टू की टेबल लगेगी क्योंकि 2 और 4 6, 6 थ्री की एडिशन में आता है, और सॉरी थ्री की टेबल में आता है. 2 3 6, तो इस पे भी थ्री की टेबल लग जाएगी. अगर एक और हम नंबर लें. अब देखो 6 और 3 10, और सॉरी 6 और 3 9, 9 और 1 10. 10 थ्री की टेबल में नहीं आता है तो इस पे थ्री की टेबल नहीं लगेगी. अब हम आते हैं डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4. रूल ऑफ 4. अब 4 की टेबल उन नंबर्स पर लगती है जो जिसके लास्ट 2 डिजिट 4 से एग्जैक्ट डिवाइड होते हो. जैसे कि 1 2 3, अभी 6 2 3, अभी यहाँ पर है 00. अब देखो जिसके लास्ट 2 डिजिट्स 0 हो या 4 से एग्जैक्ट डिवाइड होते हो. ये भी देखो लास्ट डिजिट 2 0 है ना, जब इसको हम 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा. लेकिन जिसके लास्ट 2 डिजिट 4 से एग्जैक्ट डिवाइड होते हो उन पे 4 की टेबल 100% एग्जैक्ट लगेगी. जैसे कि 1 6 2 4 4. अभी जब हम 4 को डिवाइड करेंगे 4 से तो इसका आंसर क्या आएगा 11, और रिमाइंडर 0 आएगा. तो मीन इसके भी लास्ट 2 डिजिट 4 से एग्जैक्ट डिवाइड होते हैं तो इस पे भी इस पूरे नंबर पे 4 की टेबल एग्जैक्ट लग जाएगी क्योंकि इसके लास्ट 2 डिजिट 4 से एग्जैक्ट डिवाइड होते हैं. अब एक और हम एग्जाम्पल ले. 1 2, अभी यहाँ पे 6. अगर 26 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 26 4 से एग्जैक्ट डिवाइड नहीं होगा, तो इस पे 4 की टेबल एग्जैक्ट नहीं लगेगी. ओके, नाउ आई इरेज दिस. पहले मैं इरेज कर दूं फिर मैं आप लोगों को आगे वाले रूल से समझाता हूँ. अब हम आते हैं रूल ऑफ थ्री. रूल ऑफ थ्री के सॉरी
3 कहाँ पे, अभी 5 की बारी है, तो अभी यहाँ पे आएगा 5। अभी 5 की टेबल कौन से नंबर पर एग्जैक्ट लगती है? 5 की टेबल उन नंबर पर लगती है जिसका यूनिट वाला डिजिट 0 या 5 हो। इन दोनों में से कोई भी होगा तो उस पर 5 की टेबल 100% एग्जैक्ट लगेगी। जैसे कि 6, 2, अब यहाँ पे 5 आ गया तो इस पे 5 की टेबल एग्जैक्ट लग जाएगी क्योंकि यूनिट्स की जगह पर 5 है। ओके, अभी 6, 1, 6, 2, 0, इस पे भी 5 की टेबल 100% लगेगी क्योंकि यूनिट्स की जगह पे 0 है। अब 0 और 5 के अलावा कोई भी यूनिट्स की जगह पे होगा तो उस पे 5 की टेबल एग्जैक्ट नहीं लगेगी। जैसे 1, 6, 3, 4, अब इस पे 5 की टेबल एग्जैक्ट नहीं लगेगी। तो ये था 5 का रूल। अभी हम आते हैं डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 6। रूल ऑफ 6। अब 6 की टेबल उन नंबर पर एग्जैक्ट लगती है जो 2 और 3 दोनों से एग्जैक्ट डिवाइड होता हो, जो दोनों से 2 और 3 से, जैसे कि 2, 4, अभी देखो 24, अब ये इवन है, इस पे 2 की टेबल लगेगी। 2 से भी ये एग्जैक्ट डिवाइड होता है और 3 का रूल क्या है कि जिसकी एडिशन 3 के टेबल में से हो, तो इसकी एडिशन 3 के टेबल में से हो। मीन ये 2 और 3 दोनों से डिवाइड होता है, इसी वजह से ये 6 से डिवाइड एग्जैक्ट का होगा। जैसे कि 6, 3, अब ये 3 से तो एग्जैक्ट डिवाइड होता है, लेकिन ये 2 से एग्जैक्ट डिवाइड नहीं होता है, तो इस पे 6 की टेबल एग्जैक्ट नहीं लगेगी। 6 की टेबल उन नंबर्स पर एग्जैक्ट लगती है जो 2 और 3 दोनों से एग्जैक्ट डिवाइड होता हो। अभी हम आते हैं डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 8। रूल ऑफ 8। 8 की टेबल उन नंबर्स पर एग्जैक्ट लगती है जिसके लास्ट 3 डिजिट्स मीन यूनिट्स, टेंस एंड हंड्रेड्स जो 8 से डिवाइड होते हो, उन पे 8 की टेबल 100% एग्जैक्ट लगेगी। जैसे कि 4, 6, अब यहाँ पे 3, 0 है। 3, 0 मेन, अगर 3, 0 को हम 8 से डिवाइड करेंगे तो आंसर 0 आएगा और रिमाइंडर भी 0 आएगा। तो मेन इस पूरे नंबर पर 8 की टेबल एग्जैक्ट लग जाएगी। जैसे कि हम ये ले 6, 1, 6, 2, अभी ये लेते हैं 8, 8, 0, 0। अब 800 को जब हम 8 से डिवाइड करेंगे तो एग्जैक्ट टेबल 800 पे लगती है, रिमाइंडर 0 आ जाएगा। तो मीन इस पे 8 की टेबल एग्जैक्ट लग जाएगी। अगर हम 2, 6, 4, 0, 8, इस पे भी 4, जब हम 408 को 8 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा। मीन इस पूरे नंबर पर 8 की टेबल एग्जैक्ट लग जाएगी। अगर एक और हम एग्जाम्पल लें 2, 6, 2, 4, 3, अब ये 3 डिजिट देखो 4 से 8 से एग्जैक्ट डिवाइड नहीं होंगे, तो मीन इस पूरे नंबर पर 8 की टेबल एग्जैक्ट नहीं लगेगी। ठीक है, अभी हम आते हैं रूल ऑफ 9, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 9। उसके लिए पहले मैं इरेज कर दूं पूरा। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 9। 9 की टेबल बिल्कुल 3 की तरह है। 9 की टेबल का रूल, 9 की टेबल उन नंबर पर लगती है जिसकी एडिशन 9 के टेबल में से हो। 3 की टेबल का रूल ये है कि जिसकी एडिशन 3 के टेबल में से हो, और 9 की टेबल का रूल ये है कि जिसकी एडिशन 9 के टेबल में से हो। जैसे कि 1, 8, 1 और 8, 9, 9 पे 9 की टेबल एग्जैक्ट लगती है, तो 18 पे भी एग्जैक्ट टेबल लगेगी 18 पर। अभी हम आते हैं 1, 4, 6, 2। देखें इसकी एडिशन हम करते हैं 1 और 4, 5, 5 और 6, 11, 11 और 2, 13, 13 पे 9 की टेबल 13 9 की टेबल में नहीं आता है, तो मीन इस पे 9 की टेबल नहीं लगेगी। 9, यस। अभी एक और एग्जांपल हम ले, मतलब वैल्यू कितनी बड़ी क्यों ना हो। अब देखो इसकी एडिशन हम करते हैं 4 + 5, 9, 9 0 0 9 ही होगा। अब 9 और 4 जब प्लस करेंगे तो 13,
13 में जब हम 5 प्लस करेंगे तो 18 9 की टेबल में आता है, तो इस पूरे नंबर पर 9 की टेबल 100% लग जाएगी। अब लास्ट रूल है रूल ऑफ 10। रूल ऑफ 10। अब 10 की टेबल उन नंबर्स पर लगती है जिसकी यूनिट्स की जगह पर सिर्फ और सिर्फ 0 हो, ओनली 0। जैसे कि अब यूनिट्स की जगह पे 0 है, फिर इस पे 10 की टेबल एग्जैक्ट लग जाएगी। अब ये 2 5 1 2 5 यूनिट्स की जगह पे 5 है, तो इस पे 10 की टेबल नहीं लगेगी। तो 10 की टेबल उन नंबर्स पर लगती है जिसकी यूनिट्स की जगह पर 0 हो। एक दफा मैं फिर ये जो सारे रूल्स है मैं रिवाइज कर देता हूँ। 2 की टेबल हर इवन नंबर पर लगेगी। 3 की टेबल उन नंबर्स पर लगती है जिसकी एडिशन 3 के टेबल में से हो। 4 की टेबल उन नंबर्स पर लगती है जिसके लास्ट 2 डिजिट्स 4 से एग्जैक्ट डिवाइड होते हो। अभी है 5 की टेबल्स उन नंबर्स पर एग्जैक्ट लगती है जिसकी यूनिट्स की जगह पर 0 या 5 हो। अभी आते डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 6 की टेबल उन नंबर्स पर एग्जैक्ट लगती है जो 2 और 3 दोनों से डिवाइड होते हो। अभी डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 8 की टेबल्स उन नंबर्स पर लगती है जिसके लास्ट 3 डिजिट्स मीन यूनिट्स टेंस और हंड्रेड्स 8 से एग्जैक्ट डिवाइड होते हो। 9 की टेबल्स उन नंबर्स पर एग्जैक्ट लगती है जिसकी एडिशन 9 के टेबल में से हो। 10 की टेबल्स उन नंबर्स पर एग्जैक्ट लगती है जिसकी यूनिट्स की जगह पर 0 हो। तो आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू।